अरे एसीपी प्रद्युमन है। पुणे स्पेशल यूनिट से बोल रहा हूँ। पुणे स्पेशल यूनिट से? सर आपके लिए एक अर्जेंट खबर है सर। कैसी? सर हम लोगों के पास एक बॉम्ब डिटेक्शन इक्विपमेंट आया है। हाँ। जो जमीन के अंदर काफी गहराई तक बम के बारे में बता देता है। अच्छा तो? सर हम जब उसका टेस्ट कर रहे थे तो उसमें कई जगहों पर बम बताया गया है सर। क्या? तुम्हारे कहने का मतलब है कि पुणे शहर में कई जगहों पर बम रखे गए? हमें आपकी और आपकी टीम की बहुत जरूरत है सर। सर आप प्लीज आ जाइए। अब जल्दी से जल्दी आते हैं, चिंता मत करो। ओके? थैंक यू सर। या। कई जगहों। रहने दीजिए, मैं कर लूंगी। मैडम मैं ले जाता हूँ, हाथ तो मैंने कहा मैं खुद कर लूंगी, हाथ मत लगा। मैडम दीजिए ना, एक बात बताए तो आपको समझ में नहीं आता क्या? गुड मॉर्निंग मैम। मेरे नाम से यहाँ पर एक रूम बुक्ड है, प्लीज चेक कीजिए। किस नाम से है मैम? हेमा। जस्ट आई विल चेक इट। हाँ, सेकंड फ्लोर, रूम नंबर 214। चाबी। आप सामान यहीं पर छोड़ दीजिए, हमारा लड़का आपके कमरे तक पहुंचा देगा। थैंक यू वेरी मच, बट मैं अपना सामान खुद उठाती हूँ। थैंक यू मैम। ये औरत मुझे कुछ गड़बड़ लग रही है। मुझे भी सामान उठाने नहीं दिया। पुलिस को बुलाएं क्या? इतनी जल्दी पुलिस को? पहले उस पर नजर रखते हैं। अगर वाकई में कुछ गड़बड़ दिखी तो बाद में पुलिस को फोन कर देंगे। हाँ, नहीं तो पहले की तरह मुसीबत में फंस जाएंगे। याद है ना? हाँ, मगर उस वक्त गलती हमारी नहीं थी। अगर तुम रात में भी काला चश्मा पहनोगे तो कोई भी शक करेगा तुम पर। लेकिन इस औरत के बारे में मुझे पक्का यकीन है। ये जो दिख रही है ना, वो है नहीं। अगर ऐसा है तो तुम यहीं रुको, मैं जाकर पता लगाता हूँ। अबे पागल मत बन तू, वो गेस्ट है हमारी। हाँ मुझे भी पता है। क्या हुआ बॉस? ऐसी क्या इमरजेंसी आ गई जो पुनः बुलाया अचानक? सर की इमरजेंसी मत पूछ। शहर को तबाह होने से हमें बचाना है। शहर को तबाह होने से बचाना है? अरे पर शहर तबाह होगा क्यों? एक साउंड की फोन आया था, शहर में आरडीएक्स रखा गया है और इससे पहले कि कोई उससे बॉम्ब बनाए और वो फट जाए, हमें उस आरडीएक्स तक पहुंचना है। आरडीएक्स रखा कहाँ है? जगह बताई फोन करने वाले ने। हाँ यार साउंड, क्या आरडीएक्स म्यूजियम के आसपास रखा है। म्यूजियम के आसपास के म्यूजियम के अंदर? यार साउंड के म्यूजियम के अंदर भी रखा जा सकता है या आसपास भी रखा जा सकता है। बस हमारी जैसे टीम आ जाए, हम अपने काम पर निकल पड़ेंगे। तो ठीक है, चलो मैं तैयार हूँ अपने सामान के साथ। तो चलो निकलते हैं। रास्ते में अभिजीत को फोन करते हैं। लेट्स गो।
यहाँ तक तो पहुंच गए। अब आगे देखते हैं क्या क्या होता है। मुझे लगता है चंदू ठीक कहता है, उस लड़की में जरूर कुछ गड़बड़ है। हाँ, जरूर कुछ भयानक करने वाली है। ये रही उनकी रूम। कौन है? मैडम, रूम सर्विस। हाँ मैम, होटल की तरफ से ये वेलकम ड्रिंक, इसके पैसे नहीं लगेंगे। ठीक है, रख दो टेबल पर, जाओ। मैम, बाथरूम का पूरा सामान है या कुछ और भी चाहिए? पूरा सामान है। नहीं, फिर भी आप देख लीजिए एक बार, मैं रूम सर्विस वाले को बोल दूंगा। जी मुश्किल। बैग में बॉम्ब? लड़का कहाँ गया? इससे पहले कि ये सबको सब कुछ बता दे, इसको तो ऊपर पहुंचाना ही पड़ेगा। ये लिफ्ट क्यों नहीं आ रही जल्दी? क्या बात है, अचानक रूम से निकल गया? बहुत जल्दी है क्या? मैम, अब वो मैं क्या? नहीं मैम, मैम, ये आप होशियार बनते हो तुम। ये आप क्या कर रही हैं मैम? मत चुपचाप चलो। मैडम, मैंने कुछ नहीं किया मैम। कुछ नहीं किया? नहीं मैडम, मैं तो आपका सामान लेने के लिए रूम में आया था। तो इसीलिए सामान खोला तुमने? कुछ नहीं देखा तुमने? नहीं मैडम, मैंने कुछ नहीं देखा। बॉम्ब भी नहीं? नहीं मैडम, मैंने कुछ भी नहीं देखा। चुपचाप अंदर चलो। आवाज नीचे। मैडम, ये आप क्या कर? आवाज नीचे। मैं सच कह रहा हूँ, मुझे कुछ नहीं मालूम, मुझे छोड़ दीजिए मैडम, मैं नहीं जानता, मुझे मालूम नहीं था। मालूम नहीं था? तुम होटल में काम करते हो ना, तुमको इतना तो मालूम है कि गैस का बैग नहीं खोलते? मुझे माफ कर दो मैडम, मैं किसी से कुछ नहीं कहूँगा। ऐसे कैसे माफ करती तुमको? हाँ, तुम बच गए तो मेरा पूरा खेल खत्म हो जाएगा। क्या हुआ मैडम? क्या हुआ? बैग लेके जा रहे हो कहीं? वो कोई जरूरी फोन कॉल आया था तो काम से बाहर जा रहे। कुछ टैक्सी वगैरह मंगानी है तो बोल दो। नहीं, डोंट बॉदर, मैं मैनेज कर लूंगी। अजीब औरत है। अरे वो राजू कहाँ चला गया? ड्रिंक लेके गया था ना वो? पता नहीं मैडम, लौट के नहीं आया। तुम चलो मेरे साथ। ड्रिंक देने गया था पर पता नहीं कहाँ गायब हो गया। किसी कमरे में सफाई करता होगा। हाँ, लेकिन ढूंढना तो पड़ेगा ही ना। हाँ, ढूंढना तो पड़ेगा ही। चलो जल्दी। कहीं कुछ गड़बड़ तो नहीं है ना? मुझे भी ऐसा ही लग रहा है, हम लोग चेक करते हैं, चलो।
ये अचानक कैसे पता चला कि आर्डियक यहाँ म्यूजियम में? तुम्हें तो पता ही है दया, एसीपी साहब को अचानक कहीं से खबर मिल जाती है। तो भाई अभिजीत, तुम लोगों का तो काम आसान हो गया यार। काम तो आपका भी आसान हो गया डॉक्टर साहब। कहाँ तो एयर कंडीशन लैब में बैठे रहते थे, यहाँ धूप में सीढ़ियाँ चढ़ रहे हैं, पसीने छूट रहे हैं। हाँ यार, पसीने भी छूट रहे हैं, दम भी फूल रहा है, लेकिन भाई ऐसी बातें किया मत करो यार, थोड़ा उम्र का ख्याल रखो यार। वो बात तो है डॉक्टर साहब, लेकिन काम तो काम ही है ना। हाँ बिल्कुल। काफी ऊपर है ये तो। ये रहा सामने। यहाँ तो काफी सारे लोग हैं, इन लोगों को बाहर निकालना पड़ेगा, नहीं तो गड़बड़ हो सकती है। जरा संभाल के बाहर निकालना पड़ेगा, लोग डर जाएंगे तो अफरा तफरी मच जाएगी। आप लोग सब यहाँ से बाहर जाइए प्लीज। इस म्यूजियम को खाली करना पड़ेगा थोड़ी देर के लिए, प्लीज बाहर जाइए। चलिए बाहर जाइए आप लोग प्लीज। देखिए हम लोग सीआईडी से हैं, यहाँ म्यूजियम को चेक करना है, जल्दी चलिए बाहर जाइए प्लीज। सब लोग बाहर जाइए प्लीज, हटिए। बॉस, यहाँ का कहीं भी आरडीएक्स होगा ना, ये मशीन आवाज करना शुरू कर देगी। अरे ऑन तो करो ना डॉक्टर साहब। ये क्या ऑन करते भी? मतलब इंफॉर्मेशन सही है? बिल्कुल सही है बॉस, यहीं पर कहीं है आरडीएक्स, है यहीं पर कहीं। देखना जरा डॉक्टर साहब कहाँ पे है। लगता है पीछे जाना पड़ेगा, आवाज बंद हो गई, यहाँ पे तो नहीं है। यहाँ से आवाज आ रही है बॉस, ऊपर कुछ है। ये इसमें कुछ है बस, ये देखो बस। ओह आरडीएक्स, साइज में तो काफी छोटा है। छोटा तो है अभिजीत, मगर इतना आरडीएक्स काफी है पूरे म्यूजियम को उड़ाने के लिए। ये बात तो है। मान गए आपकी पूरी टीम को। मानो जी आप? जी आपने रखा था ये आरडीएक्स? जी हाँ, मैंने रखा था। ये मानो जी, ये मशीन इन्होंने बनाई है। हेलो सर। विवेक, एक काम करो, इस आरडीएक्स को जरा संभाल के रखो, संभाल के रखना, किसी को नुकसान ना हो। मानो जी आप कमाल करते हैं, ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे आरडीएक्स आप यहाँ रख रहे हैं, कुछ हो जाता किसी को तो? मैंने एक अपराधी की तरह प्लान किया था, सिर्फ इसकी ताकत जानने के लिए। जरा से भी लापरवाही इतने सारे लोगों की जान ही जा सकती थी, अगर किसी के हाथ में पड़ जाता तो ये। जब तक इस आरडीएक्स के केक को ट्रिगर ना किया जाए तब तक ये फट नहीं सकता। और मैं बहुत खुश हुआ कि मशीन ने अपना कमाल दिखा दिया। हाँ ये बात तो है। मानो जी आपने कहीं और भी आरडीएक्स रखा है क्या? नहीं सर, मैंने तो बस यही रखा था। आवाज कहाँ से आ रही है? कहीं और आरडीएक्स है? अभिजीत, ये आवाज बाहर से आ रही है बॉस, बाहर देखना पड़ेगा। चलिए डॉक्टर साहब देखते हैं। आवाज इस तरफ बढ़ती जा रही है, कहीं इस तरफ तो कुछ नहीं? बिल्कुल उसी तरफ है बॉस।
उधर ही देखना पड़ेगा। मतलब कोई आदमी हाथ पे बॉम्ब लेके घूम रहा है, जगह देख रहा है वो रखने के लिए। बिल्कुल, चेक करना पड़ेगा इसी तरह। ये कुछ लोग वहां पे खड़े हुए हैं, वो गड़बड़ लग रहे हैं। क्या बात है? हाँ? पकड़ो। अरे ये तो पकड़ रहा आप। सीधे खड़े रहे। क्या ढूंढ रहे हैं आप लोग? चुपचाप खड़ा रहे, अभी पता चल जाएगा। ये तो खाली है, इसके पास तो कहीं बम नहीं दिख रहा है। अरे बाप, तेरे पास बॉम्ब का क्या काम सर? मुझे तो इन सबसे डर लगता है। लेकिन अभिजीत मशीन बता रही है कि इसके पास है कुछ ना कुछ। अच्छा हाँ, अब इसके शरीर पे घुमा के देखिए कहाँ पे मीटर बता रहा है। तो कहीं मशीन गलत तो नहीं बता रहा है? नहीं नहीं सर, मशीन गलत बताती तो पहले भी गलत होता ना। ये हो सकता है कि इसने बॉम्ब कहीं रख दिया और इसीलिए बारूद लगा इसके हाथों में या कपड़ों में। नहीं सर, मैंने कहा बॉम्ब नहीं रखने वाला है। अच्छा, जरा इसका हाथ चेक करिए डॉक्टर साहब। देखा है बॉस, इसके हाथ में कुछ ना कुछ चक्कर है। इसने बम पकड़ा है हाथ से। मेरा यकीन कीजिए, मैंने कुछ बम नहीं रखा है सर। देख तू बचेगा नहीं, समझा? हाथ में बारूद है तेरे। कहाँ से आए ये बारूद? हाँ, ये इन हाथों से मैंने आज सवेरे एक औरत का सामान उठा के दिया था। उसका बैग उठा के दिया था सर। औरत का बैग? हाँ, उस बैग में होगा कुछ ना कुछ। कौन थी औरत? नहीं पता नहीं मुझे। कहाँ मिली वो? आज सुबह जब मैं जा रहा था, देख के नहीं चल सकते क्या? हाँ सॉरी मैम, गलती से धक्का लग गया है। कुछ सोचते हुए जा रहा था। सोचने से किसी ने रोका नहीं, लेकिन देखा तो करो। आगे से ऐसे ही करूंगा। मैं उठा देता हूँ। कोई बात नहीं, मैं खुद मेरी गलती है, मैं उठा देता हूँ। छोड़िए छोड़िए, मैंने कहा छोड़िए। देख लीजिएगा मैम, कुछ टूटा फूटा तो नहीं। सर उसने बैग उठाया और चली गई। अच्छा, हुलिया कैसा था उसका? कैसी दिखती थी? गोरी थी, कद में छोटा था और सलवार कमीज पहना था उसने। उसका स्केच बनवा सकते हो तुम? बनवा सकता हूँ। वेरी। और कुछ याद है? नहीं सर। सर उसने बैग उठाया और चली गई। ऑटो स्टैंड गई, वहां से ऑटो करके चली गई। कहाँ किस तरह के कुछ मालूम है? नहीं, वो कैसे मालूम हो सकता है? अच्छा कोई बात नहीं, थैंक यू वेरी मच। ऑटो स्टैंड जाते हैं, वहाँ से पता करते हैं किस ऑटो में गई और कहाँ गई। तब तक इनसे स्केच बनवा लेते हैं उस लड़की। चलो बनवा।
ये औरत बड़ी हिम्मत वाली है सर। सरेआम बॉम्ब लेके घूम रही है बैग में। फ्रेडी, सिर्फ एक बॉम्ब नहीं है, हो सकता है वो शहर में जगह जगह बॉम्ब रख रही हो। फिर तो सर कई निर्दोष लोग मारे जाएंगे। तो एक भी बम फटे उसके पहले हमें उसे रुकना होगा। हाँ विवेक, समझ में नहीं आ रहा ये अचानक उसके दिमाग में क्या भूत सवार हो गया। मुझे लगता है ये औरत अकेली नहीं है, उसके पीछे कोई बहुत बड़ा गैंग है। उस औरत का स्केच भेजा है जिसको निर्मल ने देखा था। एसीपी साहब का फोन है। हाँ सर, हाँ सर, मिल गया। हम लोग पास में ही है सर। हाँ, हम लोग वहां जा रहे हैं भी। हाँ ठीक है सर, हम लोग पता कर लेते हैं। ओके सर। या इस औरत को ध्यान से देखो, इसका एमएमएस मैं तुम दोनों को भेज रहा हूँ। आसपास नजर रखना, शायद वो आसपास ही कहीं घूम रही हो। सर अगर वो लड़की यहाँ कहीं देखी तो ठीक है, वरना उसी ऑटो स्टैंड पे जाके पूछते हैं जहाँ से उसने ऑटो लिया। हाँ, हम लोग वहीं जा रहे हैं अभी। किसी ने तो देखा होगा कि किस तरफ गई है वो औरत। चलो। नहीं मैं कुछ सुना नहीं चाहता। पहले तुम ये बताओ, तुम आई क्यों नहीं पार्क में मिलने मुझसे? हाँ, अरे बिजी थी तो एक फ़ोन तो कर सकती थी। मालूम है दिल के टुकड़े टुकड़े हो जाते हैं, लेकिन नहीं। अरे नहीं मैं कुछ सुनना नहीं चाहता। तुम तो मुझसे प्यार ही नहीं करती ना। सॉरी मैडम। नहीं आराम से खड़े होकर बात नहीं कर सकते क्या? सॉरी मैडम। अब एक सेकेंड, मैं तुमको बाद में फ़ोन करता हूँ। मैडम अभी गलती हो गई, लाफा मारे गाली दे दो। सॉरी। आगे से ध्यान रखना। ठीक है। अजीब औरत है यार। भाई साहब आएगा जरा। बोलो बॉस, कुठे जायचे? किधर जाने का है? नहीं, जाने वाला कहीं नहीं है। जरा ये फोटो देखो इस औरत का। इस औरत को यहाँ आसपास देखा है कहीं? हाँ साहब, ये औरत अभी गई यहाँ से। अभी गई यहाँ से? हाँ। कहाँ गई, कुछ मालूम है? वो तो पता नहीं साहब किधर गई वो। हाँ लेकिन वो अपना रामू है ना, रामू के रिक्शा में बैठ के गई। तुम रामू को जानते हो? तुम्हारा दोस्त है ना? उसका नंबर है तुम्हारे पास? नंबर है ना साहब। जरा फोन लगाओ उसे जल्दी। साहब लग नहीं रहा है साहब। फिर से कोशिश करो। तुम जल्दी फोन लगाओ उसे, पहले उसकी जान को खतरा हो सकता है। जल्दी। लग गया। लगता है आराम लिखा ही नहीं है किस्मत में। सोचा था इस तरफ ऑटो पार्क करके थोड़ा आराम कर लूं। ये दिनेश क्यों फोन कर रहा है मुझे? हाँ दिनेश, हाँ बोल। रामू, ये सीआईडी वाले बात करना चाहते हैं शायद तुमसे। सीआईडी वाले मुझसे क्या बात करना चाहते हैं? लो साहब। हेलो रामू। हाँ सर बोलिए सर। देखो घबराओ नहीं, मैं जो पूछूं उसका जवाब दो। बोलिए सर। तुम कहाँ पे हो उस वक्त? सर अभी मैं पालकेवाड़ी में हूँ सर। वो औरत तुम्हारे रिक्शा में बैठी थी फर्ग्यूसन कॉलेज से, उसके हाथ में 3 बैग थे। हाँ साहब बैठी थी साहब। वो औरत अभी भी है तुम्हारे रिक्शा में? नहीं साहब, वो तो 10 मिनट पहले उतर गई थी। वो औरत तीनों बैग लेके उतरी या कोई बैग छोड़ के गई है तुम्हारे रिक्शा में? नहीं साहब, वो तो दोनों बैग लेके उतरी थी साहब। तो वो औरत कहाँ उतरी, कहाँ पर? रामू क्या हुआ? वेट, धमाके की आवाज। मतलब रामू को उड़ा दिया उसने?
तो पक्का यकीन हो गया सर, उस औरत के बैग में वाकई में बम है। एसीपी साहब वहाँ पास में ही है, उनको फोन लगा था। हेलो साहब। एम्बुलेंस क्यों नहीं आई? तो सुनसान इलाके में ब्लास्ट हुआ है सर, नहीं तो न जाने कितने लोग मर जाते। बस मुझे लगता है ये बम ज्यादा पावरफुल नहीं था। देखो ऑटो अभी भी सलामत है, वरना इस ऑटो के तो परखच्चे उड़ जाते। कहीं इस ऑटो वाले को मारने के लिए तो बम नहीं बनाया? अभिजीत, लगता है ये आतंक फैलाने के लिए ही ब्लास्ट हुआ है। ये तो एक नमूना था, मुझे तो लगता है और भी बहुत सारे ब्लास्ट हो जाए। एम्बुलेंस आधे घंटे में पहुंचने वाली है। आधे घंटे में? ठीक। इसमें से तो बारूद की स्मेल आ रही है। सर, हाँ। तो लगता है बॉम्ब इसी कपड़े में रखा हुआ था, इसमें से बारूद की स्मेल आ रही है। हाँ, बारूद की स्मेल आ रही है। बम कपड़े में था सर, वो निर्मल बता रहा था उस औरत के पास 2 बैग है। हो सकता है बैग में बॉम्ब हो सर, और वो कपड़े में लपेट के अलग अलग जगह पर रखी जा रही है। अभिजीत, इस औरत को जल्दी से जल्दी पकड़ना होगा, ये तो पता नहीं कितने जगहों पर ये तबाही मचा दी। पर सर, हम उसे औरत को ढूंढने की कहा, हमें तो ये भी नहीं पता ये ऑटो से उतरी कहाँ थी। ये ऑटो रिक्शा वाले ने जब दया से बात की तब उसने बताया था कि 10 मिनट पहले उसने उस औरत को उतारा था। 10 मिनट पहले सर? सर ये ऑटो 30-35 किलोमीटर की स्पीड से चलता है, तो 10 मिनट पहले का मतलब 5-6 किलोमीटर पहले कहीं होगी जिधर। हाँ, नक्शा लेकर आओ। 5-6 किलोमीटर क्या है देखते हैं। सर अगर न्यूज़ वालों को पता चल गया तो पूरे शहर में पैनिक फैल जाएगा सर, तबाही मच जाएगी। वही तो। सर ये यहाँ पे हम लोग हैं, यहाँ से अगर 5 किलोमीटर पहले ये तो लक्ष्मी रोड है सर। माय गॉड, लक्ष्मी रोड। अभिजीत, ये तो भीड़ भाड़ वाला इलाका है, ऑटो रिक्शा स्कूटर से खचाखच भरा रहता है। बहुत तबाही मचेगी। माय गॉड। आप रखा ये बॉम्ब, ढूंढो उसे, वो शायद यहीं पर होगी, ढूंढो। बस मुझे लगता है वो लड़की कहीं और निकल गई। सड़क की इतनी भीड़ भाड़ में कौन सामने आया, कौन गया, कैसे पता चलेगा? बस अभी ढूंढना तो पड़ेगा। हाँ अभिजीत, सर वो दिख गई है सर। अच्छा, तो उसके हाथ में वो दोनों बैग है क्या, या कहीं पर रख दिए हैं? हाँ सर, दोनों बैग है। अच्छा, तो एक काम करो, वो जहाँ जहाँ पे हमें बताते रहना, हम किसी भी हालत में वहां पहुंच जाते हैं। यस सर। हाँ, सर वो है। बैग रख रही है? हाँ सर। अभिजीत, तुम का दिल पकड़ लो इसे, जल्दी। ये सर, अभिजीत पकड़ो उसे।
सारुखे, अब हमारे पास वक्त बिल्कुल नहीं है, समझा? जो कुछ भी करना है हमें ही करना है। कोशिश करता हूँ, वैसे कुछ हो गया तो ऊपर मिलेंगे। अरे यार जल्दी बैग खोल दे यार। तारिका तुम यहाँ से दूर चल जाओ। सर मैं आप लोगों को छोड़ के यहाँ से नहीं जाऊंगी। बॉम्ब है, ये देखो कपड़ों के नीचे, ये देखो बॉम्ब है। बॉस ये टाइमर बम नहीं है। मतलब ये टाइमर नहीं है, इसमें रिमोट है, रिमोट बम है। रिमोट बम है? हाँ। हाँ सर। जल्दी से जल्दी उस लड़की को पकड़ो, उसके पास रिमोट है, बॉम्ब का रिमोट। क्या? बॉम्ब का रिमोट अगर उसने दबा दिया तो फट जाएगा बॉम्ब। जल्दी पकड़ो उसे। ओके सर। इसके हाथ में रिमोट है, अगर उसने दबा दिया तो तबाही मच जाएगी। जल्दी से जल्दी उसके हाथ से रिमोट छीनना पड़ेगा। रुक जाओ वरना ट्रिगर दबा दूंगी। नहीं। ये लो बॉस, ये बम डिफ्यूज हो गया। बम डिफ्यूज हो गया? अब फट नहीं सकता। कमाल कर दिया तुमने यार, पता नहीं कितने सैकड़ों लोगों की जानें बचाई। हाँ वो तो बचा ली, लेकिन एक सीक्रेट बताऊं? क्या? बोल। मैंने अक्कड़ बक्कड़ किया और जो भी वायर हाथ में आया उसे खींच लिया। तू पागल आदमी है, तुझे मालूम था कौन सी तार है? नहीं मालूम नहीं था। तो फिर क्यों किया ऐसा तुमने? अरे यार ऐसे बैठे रहने से तो कुछ करके मरना अच्छा है ना। अरे वो रिमोट दबा देते तो मर जाते हैं कि नहीं? कभी सुधरेगा, यू आर इम्पॉसिबल। अगर कुछ हो जाता तो नहीं यार। अच्छा चलो ठीक है, जो भी हुआ अच्छा हुआ। चल वेरी गुड, चलो जल्दी। देखो मारने वाले से बचाने वाला बड़ा होता है, समझे? शायद डॉक्टर सालों ने अपना कमाल दिखा दिया, बॉम्ब डिफ्यूज कर दिया। चल बैग दे। छोड़ो मुझे। चल यहाँ से। क्यों इतना सारा आरडीएक्स लेकर घूम रही थी? पूरा शहर उड़ाने का इरादा था क्या? नहीं नहीं, ऐसे चुप रहने से काम नहीं चलेगा। क्यों कर रही हो ऐसा? क्या मकसद है तुम्हारा? सर ये अकेली तो होगी नहीं, और भी लोग होंगे इसके साथ। हाँ जरूर और भी लोग होंगे इसके साथ, है ना? तो बताओ किसके कहने पर कर रही हो ये सब? बोल। ये लोग ऐसे नहीं बोलते सर। जान चली जाए लेकिन मुंह नहीं खोलेंगे, बहुत टेढ़े होते हैं। अभिजीत जरा बाहर आ, एक बात बताता हूं। सर जरा ध्यान रखना, अभी पता चलेगा। बोल दूंगी, गलती से गोली चल गई, समझी? बोल क्यों कर रही है सब? नहीं बताऊंगी। नहीं बताएगी? तुझे क्या लगता है तू लोगों को इसी तरह मारती रहेगी और हम लोग हाथ पे हाथ धरे बैठे रहेंगे? ये कहा ना, जो चाहे कर लो, नहीं बताऊंगी। क्या हुआ? बेहोश हो गए सर। कुछ बताया इसने? नहीं सर। मेरा बेटा। हाँ बोलो, क्या हुआ तुम्हारी बेटी को?
बेटे को मार डालेंगे। कौन मार डालेंगे तुम्हारे बेटे को? मैं जानती हूँ ना, मेरे बेटे को किडनैप कर दिया और कहा कि जैसा आपने कहा है वैसा करो वरना बेटे को मार डालेंगे। आरडीएक्स किसने दिया था तुम्हें? आदमी आया था। दोबारा देखोगे तो पहचान लोगी? मुझे इस लड़की की बातों पर बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा है। इस लड़की की आंखें देखी तुमने? जिसका बच्चा किडनैप होता है उसकी आंखों में एक अलग सा दर्द होता है। इस लड़की की आंखों में कुछ अलग ही है। नहीं अभिजीत, ये कुछ तो छुपा रही है हमसे, नाटक कर रही है, गड़बड़ है इसमें। सच्चाई क्या है अब तो ये सिर्फ यही जानती है। वही तो। अरे मानो, आओ मानो, थैंक यू वेरी मच। तुम्हारी इस मशीन ने तो कमाल कर दिया यार, सैकड़ों लोगों की जानें बच गई। सर, जान तो आप लोगों की बहादुरी से बची एसीपी साहब। अगर आप दिलेरी नहीं दिखाते तो ये मशीन अकेली क्या कर लेती? ये अभी बिप बिप क्यों कर रही है? सर, आरडीएक्स यहीं पर कहीं है। क्या आरडीएक्स आसपास है? यही कहीं है सर। देखिए, बॉम्ब डिस्पोज करने में हमारे हाथों में लगा होगा, शायद उसकी वजह से तो नहीं है। नहीं नहीं सर, आरडीएक्स कम नहीं है, मशीन तो बता रही है बहुत ज्यादा है। मानो, ये तुम क्या कह रहे हो? अब कैसे पता चलेगा कहां पर आरडीएक्स है? सर, कहीं हेमा के पास तो नहीं है? ये कैसे हो सकता है अभिजीत? काजल ने तो उसकी पूरी तलाशी ली है। सर, कहीं छुपा उपा के रखा। सर देखिए आप। सर, बम यहीं पर है। यहीं पर है? जी सर। मेरे पास है बम। बम तुम्हारे पास है? हाँ। कहां पर? मेरे अंदर है। क्या? उड़ा दूंगी सबको। देखो, पागल मत बनो, तुम्हारा बेटा तुम्हें मिल जाएगा। पागल मैं नहीं, पागल तुम सब हो जो मेरी बातों में आ गए। उड़ा दूंगी सबको। दूर हटो। तुम्हें बात सुनो सर। पास मत आना, उड़ा दूंगी सबको। देख, तुम गाड़ी की चाबी दो। हम तुम्हें कुछ नहीं करेंगे। मैं उड़ा दूंगी, चाबी दो। अब तुम्हारी मदद करेंगे। चाबी दो। सुनो, जरा बात सुनो। मैं उड़ा दूंगी सबको। बात सुनो, हम कुछ नहीं करेंगे। तुम चाबी दो। जरा बात हाथ मत छोड़ना उसके, हाथ मत छोड़ना उसके। ट्रिगर दबा देगी नहीं तो। ले चलो जल्दी, संभाल कर। छोड़ो मुझे। ओके ओके, थैंक यू सर। हॉस्पिटल में बात हो गई, सब डॉक्टर्स रेडी हैं। जैसे इसको लेके पहुंचेंगे ऑपरेशन करके बम निकाल लेंगे वो लोग। हॉस्पिटल खाली करवाया ना? हाँ सर, जरूरी स्टाफ को छोड़ के सब लोग बाहर चले गए। और मरीज? उनको दूसरे हॉस्पिटल में शिफ्ट कर दिया सर। बताओ हेमा, किसके लिए काम कर रही हो तुम और क्या प्लान क्या है तुम्हारा? मर जाऊंगी लेकिन नहीं बताऊंगी। आज नहीं तो कल हम पता लगा ही लेंगे। क्या है तुम्हारी प्लानिंग? किसके लिए काम करती हो तुम? ये सब छूटने की कोशिश बंद करो, समझे? एक बार ऑपरेशन करके तुम्हारे शरीर के अंदर जो बॉम्ब है वो निकाल दिया ना, तब आजाद हो जाओ। घूमते रहना फिर हमारी जेल में। जेल भेजने के सपने छोड़ दो एसीपी, तुम सबको लेकर ऊपर जाऊंगी मैं। काजल, जरा इस पर नजर रखना। क्या हुआ? हाँ, अरे इतना बड़ा पत्थर दिखाई नहीं दिया तुम्हें? अरे तो पकड़ो उसे। रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ। रुक जाओ, रुक जाओ, रुक जाओ। भाई मैं रुक जाओ, मैंने कहा रुक जाओ। मैं अकेली नहीं मरूंगी, तुम सबको और इन टूरिस्ट को भी लेके मरूंगी। रुक जाओ।
आगे मत बढ़ना। देखो, तुम बहुत गलत कर रही हो। इन मासूम लोगों को मार के तुम्हें क्या मिलेगा? तुमको क्या मिलेगा? मुझे जेल पहुंचा के। बात सुनो हमारी, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। नहीं रुकूंगी। सर, ये इन लोगों को मार देगी सर, क्या करें? हेमा बात सुनो, ऐसे मासूम लोगों की जान लेकर तुम्हें क्या लगता है तुम बड़ी बहादुरी का काम कर रहे हो? देखो हमारी बात मानो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो। रुक जाओ, मेरी बात मत आना। देखो, अपने आप को हमारे हवाले कर दो, नहीं तो हमारे पास एक ही रास्ता है। रुक जाओ। सर वो भाग रही है, क्या करें? अभिजीत, उड़ा दो इससे। हाँ? 50 लोगों की अगर जान बचानी है तो इसे उड़ाना ही पड़ेगा। उड़ाओ। विवेक, हमारा शिकार दिखा के नहीं? नहीं सर, अभी तक तो कोई नहीं दिखा। नजर रखे रहो। ओके। सर यहाँ 4 घंटे हो गए हमें खड़े, लेकिन अब तक वो लाल टी शर्ट वाला तो आया नहीं सर। बेटे के साथ ज्यादा मत रहा करो, बात बात पे रोने की आदत पड़ जाएगी तुम्हें भी। सर फ्रेडी तो धूप और पसीने से परेशान है सर। ब्यूरो में रह जाता तो अच्छा था, यहाँ पे धूप बहुत है। उसे गर्मी और आत्माओं से डर लगता है बस। वैसे आएगा वो आज, खबर पक्की है। उसको पकड़ना बहुत जरूरी है। वही जानता है उस औरत के बारे में, वही हमें बता सकता है कि उसके पीछे कौन कौन लोग हैं। सर, अभी एक आदमी अंदर घुसा है सर। उसने लाल रंग का टी शर्ट पहन रखा है। ठीक है विवेक, कुछ करना मत, आने दो उसे। यस सर। ये जीवित छोड़ दे, समझा? उस औरत के बारे में जो कुछ भी मालूम है वो गलना शुरू करते हैं। हाँ? किसके कहने पे रख रही है वो? हाँ? कौन हो? कैसे? सर मुझे कुछ नहीं बोल। चुपचाप बता दे, दिमाग खराब मत कर। सर मैं सर चिकनी की आवाज सुनी आपने? सुनी तो मगर आई कहां से? उस तरफ से। फ्रेडी, उस आदमी पे नजर रखना। इतने सारे लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? क्या हुआ यहाँ पे? हटिए, पीछे हटिए, पीछे हटिए प्लीज। लोग पीछे जाइए प्लीज, पीछे जाइए प्लीज, पीछे जाइए। अच्छा, आप लोगों में से किसी को पता है कि कौन है ये लड़की? नहीं मालूम। गला घोट के मारा इसे। इसके गर्दन पे उंगलियों के निशान हैं। पीछे हटिए प्लीज, पीछे हटिए।
कुछ ना कुछ सबूत जरूर मिलना चाहिए। देखो जरा। सर, यहाँ पे तो कहीं ऐसा लगता नहीं है देख के हाथापाई हुई है यहाँ पे। सर कहीं ऐसा तो नहीं कि इसे किसी ने कहीं बाहर मारा हो और इसकी लाश को यहाँ पे फेंक दिया लाके? नहीं सचिन, बाहर मार के इसकी लाश को यहाँ पे लेके आना जरा मुश्किल लगता है। किसी ना किसी ने तो देखा होगा लाश को अंदर लाते हुए। पार्क में ऐसे लाश को लाना इतना आसान नहीं है। ये टिकट मिला है सर, लाश की मुट्ठी में से। ये पता कैसे चलेगा कि ये औरत है कौन? सर हो सकता है इस टिकट से कुछ पता चल जाए। यहाँ पे जो लोकल ऑफिसर है महेश, उसे जाके मिलो, पता करो ये टिकट कहाँ का है। हाय महेश। हाय। हेलो सर। अच्छा महेश, ये टिकट देख के मुझे बताओ कि ये टिकट कहाँ की है? ये तो म्यूजियम का टिकट है। म्यूजियम का टिकट? म्यूजियम है कहाँ पे? यहीं पास में। मतलब ये लड़की मरने से पहले म्यूजियम गई थी? हमें ये भी पता चल सकता है म्यूजियम से कि उसके साथ और कौन कौन गया था। मगर ये लड़की है कौन, ये भी शायद वहीं से पता चल जाएगा। सर जी, इस टिकट पे जो नंबर लिखा है उससे ये पता चल जाएगा कि ये टिकट कब खरीदी गई थी। उन लोगों का सब मालूम रहता है। थैंक्स फॉर टेलिंग अस। सर जी, और कोई काम हो तो मुझे जरूर कॉल कर देना, मैं आ जाऊंगा। ठीक है। म्यूजियम। अरे अरे रुको, कहाँ घुसे जा रहे हो भाई? पहले टिकट तो दिखाओ। फिर इन्हें टिकट दिखाओ। कौन सी दुनिया से आया भाई? पुराना टिकट लेके घूम रहे हो? पहले नया टिकट तो ले लो यहाँ से। इन्हें अपना टिकट दिखाओ। सीआईडी? नया टिकट तो हम लोग ले लेंगे, फिलहाल आप इस पुराने टिकट के बारे में बताइए। सर इस टिकट के बारे में तो मैनेजर साहब ही बता सकते हैं। कहाँ है मैनेजर? आइए आइए, अंदर है सर। क्या है? सर अभी अभी तो यहीं पे थे, पता नहीं कहाँ चले गए, शायद उस तरफ होंगे। आइए ना, मैं उधर लेके चलता हूँ आपको, आइए। सर इस तरफ। सर सर मैनेजर सर। सर म्यूजियम काफी बड़ा है सर, शायद उस तरफ होंगे। क्या म्यूजियम घुमा रहे हो क्या? हाँ? सर एक बार देख लेते हैं। चलो। सर आइए सर। सर मैनेजर सर।
ये बहुत पुरानी है, ये 150 साल पुरानी है, उससे ज्यादा भी हो सकती है। इसे हमने अफ्रीका से मंगाया है। और सर ये Excuse me? सीआईडी वाले आए हैं आपसे मिलने। जी हाँ, कहिए। जरा ये फोटो देखिए। इस लड़की को आपने यहाँ पे देखा है म्यूजियम में? मैंने तो इससे पहले नहीं देखा है। बात क्या है सर? इस लड़की का खून हो गया। क्या खून? इस म्यूजियम का टिकट मिला इसके पास और इसकी लाश हमें एक पार्क में से मिली है। सर इस म्यूजियम में तो कई लोग आते हैं, अब हर एक को याद रखना मुश्किल है सर। हाँ सर, ये लड़की तो आई थी 2 दिन पहले यहाँ पे। पक्का यही लड़की थी वो? हाँ सर, यही लड़की थी। और इस लड़की के साथ कोई और भी था क्या? हाँ सर, एक लड़का और था इसके साथ। दोनों में झगड़ा हो रहा था सर बहुत। दोनों में आपस में झगड़ा हो रहा था? लेकिन क्यों? सर ये तो पता नहीं, मगर मैंने इन्हें बाहर निकाल दिया था। बोला बाहर जाके झगड़ा करो, लोगों को परेशानी हो रही थी सर यहाँ पे। उस लड़के को फिर से देखोगे तो पहचान लोगे तुम? नहीं सर, उतना तो याद नहीं। बाहर चल के पूछताछ करते हैं, शायद कोई उस लड़की के बारे में कुछ बता सके। ये जो फोटोग्राफर है ये रोज आता होगा यहाँ, शायद इसे ही कुछ पता हो। चलो पूछते हैं। ये देखिए सर, कल परसों आपको दे दूंगा सर। कल परसों? ठीक है, ओके, थैंक यू। आपकी भी फोटो निकालनी है क्या सर? हाँ, तो आइए खड़े हो जाइए तोफ के सामने, सब लोग यही से निकालते हैं सर। तुम हमेशा यहीं पे फोटोग्राफ निकालते हो? हाँ सर, मेरा तो रोज का धंधा है सर। तो ये बताओ, 2 दिन पहले यहाँ पे एक लड़का और लड़की, उनके बीच में आपस में कोई झगड़ा हुआ था क्या? 2 दिन पहले सर। इस फोटो को ध्यान से देखो, ये लड़की थी क्या? इसको कैसे नहीं पहचान सकता सर, इसकी वजह से मेरा उस दिन का धंधा चौपट हो गया था। क्या मतलब? एक फैमिली आई थी घूमने, मैंने उनका फोटो खींचा और जब बना के दिया तो ये लड़की किसी से झगड़ा कर रही थी सर, दरवाजे में खड़ी हुई। वो फोटो है तुम्हारे पास अभी? वो उसका फोटो मेरी कैमरा में है सर। देखो। 1 मिनट सर। ये देखिए सर। लड़की तो वही है। लड़का छुपा हुआ है, ठीक से दिख नहीं रहा है। इस लड़के को पहचानते हो? देखा इसे यहाँ पे आसपास? नहीं सर, मैं नहीं जानता सर। तो ये देखिए, इस लड़के के हाथ पे छोटा सा टैटू बना हुआ है। उस लड़की के माथे पे एक टिक्का लगा हुआ है, मतलब यहाँ आने से पहले ये लोग शायद किसी मंदिर में गए होंगे। यहाँ आसपास कोई मंदिर होगा? हाँ सर, यहाँ पे पास में ही है पर्वती मंदिर सर, इस तरफ। पर्वती मंदिर? चलो पहले इस टैटू के बारे में पता करते हैं, तब तक मैं अभिजीत से बोलता हूँ इस मंदिर के पुजारी से बात करने के लिए। पंडित जी नमस्कार। नमस्कार। आप बुरा ना माने तो आपसे कुछ पूछताछ करनी थी हमें। कहिए, क्या बात करनी है? हम लोग सीआईडी से हैं, एक लड़की का खून हो गया है, उसके बारे में कुछ बातचीत करनी थी आपसे। हाँ बताइए। इस लड़की को देखा? शायद 2 दिन पहले ही आई थी। हाँ, ये लड़की आई थी यहाँ पे। अकेली आई थी या इसके साथ में कोई और भी था? एक लड़का भी था उसके साथ। तुम जानते हो उस लड़के को? हाँ जानता तो हूँ, पर ज्यादा नहीं। देखिए उसके हाथ पे टैटू बना हुआ था। मैं इन सब बातों पे ध्यान नहीं देता हूँ सर, किसने क्या बनवाया है और क्या नहीं। अच्छा एक काम करिए, आप उसका चेहरा बनवा सकते हैं, स्केच। चेहरा तो मैं बनवा सकता हूँ, पर उसका क्या करोगे आप? इससे अच्छा आप उससे ही जाके मिल लो। खुद ही मिल लो? हाँ, उसका एड्रेस भी है मेरे पास और फोन नंबर भी। क्या फोन नंबर था बताओ सर। आपको उसका नंबर कहाँ से मिला? उसने खुद मुझे दिया था, राजेश ने। अच्छा राजेश नाम है उसका? हाँ, कुछ दिन पहले राजेश अपनी शादी तय करवा के गया था यहाँ से। शादी तय करवा के गया था, फिर भी लड़की का खून कर दिया? सर हो सकता है दोनों में झगड़ा हो गया हो, इसलिए मार दिया। अब जरा उसका नंबर दीजिएगा, मैं बात करता हूँ उससे।
10। हेलो राजेश। हाँ जी। मैं इंस्पेक्टर अभिजीत बोल रहा हूँ सीआईडी से। सीआईडी? हाँ, हमें तुमसे कुछ बात करनी है। कैसी बात? नहीं, मिलोगे तो बताता हूँ। देखिए सर, अभी तो मैं मंडई में हूँ। महात्मा फुले मंडई में आके किसी से पूछेंगे तो वो आपको बता देगा। ओके 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 ओके, ठीक है, हम लोग पहुँचते हैं वहाँ पे। तो जैसे ही ये टाटू बनाने वाला मिलेगा, इस लड़के के बारे में सब कुछ पता चल जाएगा। तुम लोगों ने इस फोटो में एक बहुत ही अजीब बात देखी? नहीं सर। ये देखो, गौर से देखो ये फोटो। इस टैटू के आसपास ये लाल लाल दिख रहा है। सर ये होगा क्या? ये टैटू अभी अभी बनवाई गई है। ये जो लाल लाल दिख रहा है टैटू के आसपास, ये खून है। अक्सर टैटू बनाते वक्त खून निकलता है। इसका मतलब यहाँ पे टाटू बनाने वाले को जरूर मालूम होगा। ताजा ताजा है, मालूम तो होगा जरूर। चलो देखते हैं। अरे यार, ये 14 नंबर शॉप। हाँ सर, आगे लिफ्ट ले लेना। ओ 14 नंबर दुकान किधर? ये बात जा बस। अरे भाई साहब, ये 14 नंबर दुकान किधर है? ये वो करा देगा। जीतो। थैंक यू। अरे सुनो। हाँ सर। 14 नंबर दुकान यही है ना? 14 नंबर दुकान तो यही है सर। तुम किसी राजेश को जानते हो यहाँ पर? राजेश? यहाँ पे तो एक ही राजेश है साहब, वो नीले शर्ट पे खड़ा है साहब। वो राजेश? राजेश। हाँ जी, आप कौन? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी से? जी हाँ। ये इस फोटो को ध्यान से देखिए। ये जो पीछे लड़की दिखाई दे रही है, इसे पहचानते हैं आप? ये फोटो आपको कहाँ से मिली? इस लड़की को जानते हो या नहीं? हाँ सर, ये तो कनिका है, मेरी फ्रेंड है। ये तुम्हारी फ्रेंड है? हाँ। और कोई दूसरा रिश्ता तो नहीं? प्यार व्यार का चक्कर? नहीं सर, ऐसी कोई बात नहीं, हम लोग सिर्फ अच्छे दोस्त हैं। और सर, आप अचानक उसकी फोटो लेकर आ गए हो, आखिर बात क्या है? पहले ये बताओ, इस फोटो में ये जो आदमी है कनिका के सामने हाथ जोड़कर, वो कौन है? तुम हो? नहीं सर, मैं नहीं हूँ, ये तो कनिका का बॉयफ्रेंड है। इसका नाम मानिक है। अच्छा, ये बॉयफ्रेंड? हाँ। तो अपनी शादी मंदिर में तय कराने के लिए तुम क्यों गए कनिका के साथ? ये क्यों नहीं गया? अरे सर, वो मैं अपनी शादी तय कराने के लिए नहीं गया था, मैं तो इन दोनों के लिए बात करने गया था। अगर ये दोनों शादी करने वाले थे तो इन दोनों में झगड़ा क्यों हुआ था? हा? सर, वो तो मुझे पता नहीं, पर जब कनिका मंदिर आई थी तो वो थोड़ी सी घबराई हुई लगी। पर सर, आखिर हुआ क्या है? खून हो गया है कनिका का, मार दिया है किसी ने। खून हो गया? जी हाँ, खून हो गया है। अच्छा ये बताइए कि जब कनिका मंदिर में थी तो ये मानिक भी उसके पीछे पीछे गया था? नहीं सर, मानिक तो नहीं आया था वहाँ पर। अच्छा, इन दोनों के बीच में झगड़ा क्यों हुआ था? तुमने पूछा नहीं कनिका से? सर, पूछा था मैंने उससे, उसने बताया ही नहीं मुझे। फिर क्या हुआ?
कुछ नहीं सर, उसके बाद मैंने उसको महाराष्ट्र स्टोर्स MG रोड पर छोड़ा, जहाँ पर वो जॉब करती है। उसके बाद क्या हुआ सर मुझे कुछ मालूम नहीं। उसके बाद मैं तो थिएटर चला गया था। थिएटर क्यों? सर मैं वहाँ पे मैनेजर हूँ। कौन से थिएटर में? विक्ट्री थिएटर में। विक्ट्री थिएटर में मैनेजर हो? कनिका, MG रोड, महाराष्ट्र स्टोर्स। टैटू बनवाना है क्या? थोड़ा सा टाइम लगेगा बस। बस यही प्रॉब्लम है, इनके पास टाइम नहीं है। अरे इनको टैटू बनवाना है? हाँ क्यों, क्या हुआ? ये क्या आप टैटू नहीं बनवा सकते? आप थोड़ी आप ये फोटो देखिए, ये टैटू आपने बनवाया? हाँ सर, इस तरह का टैटू हमारे यहाँ ही बनाया जाता है। जरा याद करके बताओ किसके लिए बनाया था टैटू? ये बताना तो मुश्किल है सर। देखिए, हमारा इस आदमी के बारे में जानना बहुत ही जरूरी है। ये खून का मामला है। खून? घबराओ मत, हम लोग CID से हैं। CID से? जरा सोच के बताओ, तुमने ये टैटू किसके लिए बनाया था? एक मिनट सर, मैं जरा अपने एल्बम में देखकर बताता हूँ। ये बहुत ही स्टाइलिश टैटू है, शायद हमने इसकी फोटो खींच के रखी है। पता चल गया। कौन है वो? सर हमारी एक रेगुलर कस्टमर है अंजू, उसके भाई ने ये टैटू बनवाया है। जरा संजू का फोन नंबर और एड्रेस है। हेलो। हेलो, अंजू? हाँ अंजू बोल रही हूँ, आप कौन? मैं इंस्पेक्टर दया बोल रहा हूँ CID से। CID से? क्या हुआ सर? हमें तुमसे अभी मिलना है, तुम्हारे भाई के बारे में कुछ बात करनी है। मेरे भाई के बारे में? मानिक के बारे में? हाँ, मानिक के बारे में। सर उसने कोई गलत काम तो नहीं किया ना? अब इसके बारे में आपसे मिलने के बाद ही बता सकता हूँ, लेकिन अब तुम हो कहाँ? सर अभी मैं बाल गंधर्व रंग मंदिर में हूँ। सर मैं विश्राम बाग की तरफ जा ही रही हूँ, कहो तो वहाँ मिल सकती हूँ। ठीक है, मैं वहाँ पहुँच रहा हूँ। ओके सर। ठीक है। मानक ने किया क्या है? मानक कोई गलत काम नहीं कर सकता। कि मजबूरी में आके तो कुछ नहीं किया। हे भगवान, जहाँ भी ये ठीक हो। ये रहा महाराष्ट्र स्टोर। चलो। एक्सक्यूज मी, ये मैनेजर कहाँ है? मैनेजर सर अंदर है सर। बुलाइए। यस, 2 मिनट। सर आपसे कोई मिलना है। कहिए सर।
मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? कनिका को जानते हैं? हाँ हाँ, जानते क्यों नहीं, हमारे यहाँ काम करती है वो। इस वक्त कहाँ है वो? आज का तो पता नहीं, 2 दिन से आई नहीं है वो। अब वो कभी वापस आएगी भी नहीं। मैं आपका मतलब समझा नहीं। कनिका की मौत हुई है, किसी ने खून किया है उसका। खून? लेकिन आप लोग? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? देखिए, ये बताइए कि यहाँ पे और कौन कौन आता था मिलने के लिए? जी यहाँ पे तो कोई नहीं आता था, बाहर का पता नहीं। अच्छा, यहाँ पे उसका किसी से कोई लड़ाई झगड़ा? सर ऐसा तो कुछ नहीं, बहुत भोली भाली लड़की थी वो। अब हाँ, लेकिन 2 दिन पहले उसको एक फोन आया था और फोन पे न जाने क्या बात हुई, वो रोते हुए बाहर चली गई। तो आपने वापस आने पे पूछा नहीं कि किसका फोन था, क्या बात हुई? पूछते कैसे सर, बाद में तो वो आई नहीं। ठीक है, कनिका का सेल नंबर दीजिए हमें। जी। पता लगाएंगे आखिरी फोन किसका था। काफी देर हो गई सर, अभी तक अंजू आई नहीं। कहीं ऐसा तो नहीं कि वो हमें ढूंढते ढूंढते घूम रही हो? नहीं फ्रेडी, उसने ये जगह बताई थी, सबसे पहले वो यहीं पे आएगी। लेकिन सर हम उसे पहचानेंगे कैसे? हमने तो इसे देखा ही नहीं। विवेक, उसके हाथ पे भी टैटू बना हुआ है, आएगी वो। अंजू, आपसे कुछ बात करनी। आप कनिका को जानती हैं? हाँ सर, मेरे भाई की गर्लफ्रेंड है। इनफैक्ट उनकी शादी होने वाली है। भाई कहाँ है तुम्हारा? बात क्या है? अंजू जी, कनिका की मौत हो गई है, किसी ने खून कर दिया उसका। खून कर दिया कनिका का? जी। किसने किया खून? वही पता करने के लिए हम लोग पूछताछ करने आए हैं। आप दोनों के बारे में कुछ और बता सकती हैं हमें? तो भी मालूम है। मेरा भाई 2 दिन पहले ही मुंबई से आया सर। मैं गई थी स्टेशन पे लेने, कनिका भी आई थी वहाँ पे, पर वो बिना कुछ बताए वहाँ से निकल गए, कोई म्यूजियम चले गए। म्यूजियम? फिर? सर मुझे बुरा लग गया, मैं वहाँ बिना कुछ कहे निकल गई। फिर थोड़ी देर के बाद मानक घर आया, बहुत गुस्से में था, कनिका से नाराज भी था, कह रहा था कि मुझे शादी नहीं करनी है, कनिका ज़बरदस्ती कर रही है। फिर उसने कनिका को फ़ोन लगाया, दोनों के बीच में बहुत झगड़ा हुआ, बात ब्रेकअप तक पहुंच गई। मैं बस चुपचाप सुनती रही। तुमने पूछा नहीं क्या बात थी? क्यों झगड़ रहे थे वो दोनों? पूछा सर, लेकिन उसने कुछ बताया ही नहीं, बस ये कहकर निकल गया कि आज उसे ये झगड़ा खत्म करना ही है। अच्छा, ये दोनों कहाँ पे मिलने वाले थे? शायद कोई पार्क में मिलने वाले थे। कहाँ है ये पार्क? हाँ बोल रहा हूँ। हाँ कहिए। नंबर है 0176-7362। किसके नाम पे है? मानिक। अच्छा एक पता लगाओ, ये फोन इस वक्त कहाँ पर है? हाँ मैं होल्ड करता हूँ। ओके विजीत सर, उस लड़की को जो आखिरी फोन आया था कनिका को, उस आदमी का नाम है मानिक। सर हो सकता है कि खून भी उसी लड़के ने किया। वो शॉप ओनर बता रहा था ना सर कि फोन पे बात करने के बाद वो लड़की रोते हुए बाहर चली गई थी। अब ये तो वो लड़का जब मिलेगा तभी पता चलेगा। हेलो, हाँ सुन रहा हूँ। जंगल के आसपास? अच्छा फोन चालू है? ओके थैंक यू वेरी मच। अभिजीत, फोन जंगल के आसपास ही है कहीं पर, और फोन चालू है, इसका मतलब है खूनी शायद वहीं पे कहीं छुपा हो। सचिन जल्दी से जंगल की तरफ देना। और अभिजीत सर, तुम्हारे सेल फोन का जीपीएस ऑन करना। हाँ यस सर। अंजू ने तो यही जगह बताई थी, पर यहाँ पे तो जंगल है। उस जंगल में वो कनिका को मिलने को क्यों आया होगा? ये क्या चक्कर है? आगे चलो, आगे देखते हैं। यहाँ पे तो कोई दिखाई नहीं दे रहा।
ये जंगल में सन्नाटा, कोई दिख नहीं रहा। बड़ी इस तरफ देखो, तो देख यहाँ जाओ। ऐसी गाड़ी आप मतलब अभिजीत खून करके खूनी यहाँ जंगल में कहीं छुप गया होगा, है? यस। क्या बताता है क्या तुम्हारा जीपीएस? इस तरफ ही है सर। हाँ? इस तरफ? सर दया सर है। दया! एसीपी सर। दया! रेडी, विवेक। सर आप लोग यहाँ पे? मैं भी तो तुम्हें यही पूछ रहा हूँ कि तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? सर उस लड़के और लड़की का पता चल गया सर। लड़की का नाम कनिका है और लड़के का नाम मानिक। दोनों एक दूसरे से प्यार करते थे। प्यार करते करते लड़की का खून कर दिया उसने, हैं? अब ये तो पता नहीं, पर उसकी बहन का ये कहना है कि उन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था किसी बात को लेके, और उसने फोन पे ये भी सुना कि वो उससे मिलने के लिए यहाँ इस जंगल में आ रहा था, तो हम लोग भी यहाँ पे आ गए। अच्छा तो फिर दया कोई यहाँ पे मिला? किसी ने कुछ देखा हो या किसी को कुछ मालूम हो यहाँ पे क्या हुआ? नहीं सर, जंगल में तो कोई भी नहीं है। उस लड़के का मोबाइल फोन यहीं पे है दया, और उस लड़की की लाश जहाँ मिली थी ये जगह वो काफी करीब है उसके। एक मिनट सर, ये तो इस तरफ बता रहा है। इस तरफ? यस। चलो देखते। अरे यार लेकिन मुझे एक बात बताओ, अगर उसे खून करके भागना ही होगा तो यहाँ क्यों छुपेगा यार? किसी और दूसरे शहर में, किसी और दूसरे गांव में जाकर के छुपेगा। नहीं बस मुझे लगता है उसका मोबाइल सिर्फ यहाँ पर गिरा, वो यहाँ पर नहीं। साउंड की तो हवा में तीर मत चला, यहीं पर मोबाइल क्यों गिरेगा? यार हवा में तीर नहीं चला रहा। और नहीं तो क्या? एक बात समझ में आई जो बता रहा हूँ। अच्छा ठीक है, मोबाइल मिलना चाहिए ना। हाँ यहीं कहीं है सर। हाँ? इस 10 मीटर के एरिया में कहीं भी हो सकता अच्छा? है सर। देखो जरा सब लोग। दया जरा फोन लगा के देखो। अच्छा तेरा मोबाइल ऐसे तो बड़ी पावरफुल है, अभी तक चल रही है। लेकिन ये ऐसी वैसी जगह नहीं जहाँ पे फोन अपने आप गिर जाए। नहीं यार, यहाँ कुछ तो गड़बड़ हुई है यार, कुछ तो गड़बड़ है। देखो जरा और कुछ मिलता है क्या? शायद ये हाथापाई हुई हो सकता खून हुआ हो। लेकिन सारुण के ये तो हम अभी नहीं कह सकते ना। देखो देखो देखो। हाँ यहाँ कुछ है सर। है? देखो जरा। Oh my God. सर यही मानिक है, टैटू देखिए। ओह माय गॉड, ये मानिक है? हाँ सर। बॉस गला घोट के मारा है। जीत, मानिक का खून हो गया तो इसका मतलब है खूनी कोई तीसरा ही आदमी है, कोई तीसरा ही है।
मानिक कनिका से मिलने के लिए वहां जंगल में गया था, तो फिर खून किसने किया? सर खून ही लगता कोई तीसरा आदमी है जिसे इन दोनों का आपस में मिलना पसंद नहीं था। हाँ, और दया, ये अंजू मानिक की बहन बता रही थी कि मानिक कुछ दिनों पहले मुंबई से पुणे आया था। दोनों मतलब वो और कनिका मिलकर घूमने चले गए। कहां पर? म्यूजियम में। हाँ सर, वहां उन्हें ये राजेश मिला। हाँ, राजेश मिला और फिर राजेश इन दोनों को म्यूजियम में छोड़कर चला गया मंदिर, शादी का मुहूर्त तय करने के लिए, पंडित से मिलने के लिए। मगर सर एक बात अभी तक समझ में नहीं आ रही है, माणिक और कनिका के बीच में किस बात को लेकर झगड़ा चल रहा था? कोई तो बात थी फ्रेडी, कोई बड़ी बात जिसकी वजह से इन दोनों के बीच में झगड़ा हुआ था। हाँ सर, कोई बड़ी बात होगी, इसीलिए जब कनिका मंदिर पहुंची राजेश से मिलने के लिए, उसने राजेश को झगड़े के बारे में कुछ नहीं बताया। लेकिन क्या दया, हो क्या सकता है? सर वजह जो कुछ भी रही, मुझे तो लगता है सर कि माणिक के दिल में एक ख्याल जरूर आया होगा कि लड़ाई झगड़े को इस वक्त निपटा देना चाहिए, और उसने कनिका को जंगल में बुलाया होगा जहां कनिका का खून हो गया। सचिन, अगर ऐसा होता, अगर माणिक ने कनिका को जंगल में बुला लिया होता उसका खून करने के लिए, तो कनिका की बॉडी पार्क में कैसे पहुंची, जंगल में क्यों नहीं मिली? ये तो सर एक ही बात हो सकती है। क्या? तो यही कि शायद कनिका ने मानिक को मार दिया, और इस खून के बारे में मानिक की बहन अंजू को पता चल गया, और अंजू ने अपने भाई की मौत का बदला लेने के लिए कनिका का खून कर दिया, फिर उसकी लाश को वहां पार्क में ले जाके फेंक दिया। दया बिल्कुल ठीक कह रहा बस, ऐसा ही हुआ है। क्या मतलब सालुंखे? मतलब ये कि मानिक की मौत कनिका की मौत से 6 घंटे पहले हो गई। एक मिनट सर, अगर मानिक की मौत कनिका की मौत से 6 घंटे पहले हुई थी, तो फिर कनिका को फोन करके जंगल में किसने बुलाया था? उसी ने बुलाया था जिसने मानिक और कनिका का खून कर दिया। क्या मतलब सर? म्यूजियम के असिस्टेंट मैनेजर ने क्या बताया था? इन दोनों के बीच में, मतलब मानिक और कनिका के बीच में झगड़ा कितने बजे हुआ था? सर 2:30 बजे। और सालुंखे की रिपोर्ट के मुताबिक कनिका की मौत कितने बजे हुई थी? शाम के 6 बजे। बिल्कुल। इसका मतलब है मानिक की मौत 12 बजे हुई थी। 12 बजे, कनिका की मौत के 6 घंटे पहले। तो फिर सर 2:30 बजे म्यूजियम में कनिका झगड़ा कर किसके साथ रही थी? पता चल गया विवेक, समझ में आ गया झगड़ा किसके साथ कर रही थी। चारों तरफ ध्यान रखना, देखो हमारे हाथ से ये छूट के न जाए। राजेश, हाँ देखो। अरे भाई, टिकट विकेट ले लेना, कुछ पूछना है। हटिए भाई साहब प्लीज। ये मैनेजर कहाँ है तुम्हारा, राजेश? शायद अंदर होंगे सर। अंदर है? लो, राजेश अंदर है सर। अरे सुनो, तुम्हारा मैनेजर राजेश कहाँ पर है? वो आत्मनिर्भर थिएटर से आता है? थैंक यू। सर वो ऊपर गए। ऊपर? सचिन, विवेक, तुम लोग इस तरफ जाओ। काजल, अंदर जाओ। सुनो, मैनेजर राजेश कहाँ है? सर पता नहीं, पर उन्हें एक फोन आया था, वो अभी अभी यहाँ से निकल गए। निकल गए? कहाँ? जी वो कह रहे थे उन्हें जो पूछने आएगा उन्हें एसजीएस मॉल में मिलने को कहना। ओह, अच्छा, एसजीएस मॉल।
तुमने कुछ समझो, सचिन ऊपर जाओ। हाँ सचिन। हाँ सर, वो मेरे सामने इसी फ्लोर पे खड़ा है। नहीं खड़ा। तुम लोग आसपास ही देखो, उसे छेड़ना नहीं, बस देखते रहना किससे मिलता है। ओके सर। देखो इसके हाथ पर टैटू है। बॉस, बिल्कुल वैसा ही टैटू है, जरा भी फर्क नहीं। खून करता है ये और फंसता है मानिक। नहीं सर, मैंने कोई खून नहीं किया सर। हमें भी ऐसा ही लगा था कि तुम बहुत शरीफ हो, लेकिन हकीकत तो कुछ और ही निकली। बताओ बताओ, कौन कौन है तुम्हारे साथ? बताओ। राजेश, क्या हुआ? नाराज हो? बहुत वेट करा है ना? सॉरी। क्या बात है राजेश? तुम कुछ बोल क्यों नहीं रहे हो? इसके गुनाहों ने इसकी बोलती बंद कर दी है। क्यों? है ना? अरे हमने मारा कनिका और मानव को। शर्म नहीं आती तुम्हें ये सब बोलते हुए? भाई था ना वो तुम्हारा? वो मेरा सगा भाई नहीं था। कैसा भी भाई था, पर भाई तो था। शायद के लालच में मजबूर हो गई थी मैं। मुझे लगा अगर वो जिंदा रहा तो उसे भी हिस्सा देना पड़ेगा। और उसे रास्ते से हटाने के लिए तुमने प्लान बनाया और ये सब काम किया राजेश ने। पर इसमें मेरा भी फायदा होने वाला था। इसमें तुम्हारा क्या फायदा होने वाला? मैं कनिका से प्यार करता था और वो मालिक वो रास्ते की दीवार था मेरे लिए, क्योंकि कनिका उससे प्यार करती थी। वही था उसके साथ, बहुत गिड़गिड़ाया, बहुत हाथ जोड़े उसके, जो मालिक को छोड़ के मेरे साथ चले, पर वो नहीं मानी। फिर क्या किया तुमने? जब वो नाराज हो गई तो मैंने उससे माफी मांगी। मैंने बोला ठीक है, चलो मैं तुम्हारी और मानी की शादी करवा देता हूँ। ये बोल के मैं वहां से मंदिर चला गया। बाद में खुश होकर वो मंदिर में आ गई और उसने माफ कर दिया तुम्हें। क्यों? पर मेरे दिल में तो प्यार की आग लगी हुई थी ना। मैं समझ गया था जब तक इस मानिक को मैं नहीं मारूंगा मेरी कनिका के साथ शादी नहीं होगी। तुमने सोचा मानिक को मार के तुम दोनों का फायदा होगा, एक तीर से दो शिकार है? तो तुम लोगों ने कनिका को क्यों मारा? तुम तो उससे प्यार करते थे ना? जिस दिन मानिक मुंबई से पुणे आया, मैंने अंजू से कहा कि उसे स्टेशन से घुमाने के बहाने जंगल लेकर आए, और तुम दोनों ने मिलके मानिक का खून कर दिया। और उसके बाद राजेश ने मानिक के फोन से कनिका को पार्क पर बुलाया। वहां मैंने कनिका को बताया कि मैंने मानिक को मार दिया है और अब वो मुझसे शादी कर सकती, पर वो तब भी नहीं मानी। वो तब भी अपनी जिद पर अड़ी थी। और फिर वही पार्क में उसका भी खून कर दिया। हाँ, पर मेरे पास और कोई रास्ता भी नहीं था। क्या क्या नहीं किया मैंने उसके लिए, कितने हाथ पैर जोड़े उसके सामने कि किसी तरह वो मेरे साथ शादी करने के लिए मान जाए,
मालिक की तरह एक टैटू भी बनवाया मैंने, पर वो नहीं मानी। ठीक है, नहीं मानी तो ऊपर जा। तुम दोनों भी ऊपर जाओगे, लेकिन फांसी पर लटक के, समझे? 2-2 खून किए तुमने, 2-2 खून। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।